परियों की जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज की घाटी में सतरंगी फूलों की नगरी हुआ करती थी। इस नगरी को लोग रंगपुर कहते थे। रंगपुर की खासियत यह थी कि यहाँ की हर चीज में कोई न कोई जादू बसा था। फूल खिलते तो उनमें से मधुर संगीत निकलता, नदियां बहती तो पानी चमकदार मोतियों जैसा दिखाई देता, और रात के समय आसमान में सितारों के साथ साथ छोटे छोटे जुगनू नृत्य करते। लेकिन इस पूरे राज्य का सबसे अनोखा हिस्सा था परियों का वन। यह वन बेहद रहस्यमयी और सुंदर था। उसमें बड़े बड़े पेड़, चमकते झरने और चांदी जैसी सफेद पगडंडियां थीं। यही परियों का घर था। इन परियों की रानी का नाम था चंद्रप्रभा। वह चांद की तरह सुंदर और उज्ज्वल थीं। उनकी आंखों में नीला प्रकाश चमकता और उनके पंख इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिलाते। रानी चंद्रप्रभा के अधीन सैकड़ों परियां रहती थीं। उनमें से कुछ नदियों की रक्षा करतीं, कुछ पेड़ों और फूलों की देखभाल करतीं, और कुछ इंसानी गांवों में जाकर मदद करतीं। इंसानी दुनिया की समस्या। परियों के वन से कुछ ही दूरी पर एक गांव था, सुखपुर। वहां मेहनती लोग रहते थे। गांव वालों की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी उपजाऊ जमीन और फसलें। लेकिन कुछ सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और लोग परेशान हो गए। गांव का प्रधान रामदीन हर रोज देवताओं से प्रार्थना करता, हे भगवान, हमें बारिश भेज दो, हमारी फसलें बचा लो। पर बारिश का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी। गांव के एक छोटे लड़के आदित्य को अपनी माँ से सुनाई परियों की कहानियां याद आईं। माँ कहती थी कि अगर कोई सच्चे मन से परियों से मदद मांगे तो परियां अवश्य आती हैं। आदित्य ने निश्चय किया कि वह परियों के वन में जाकर उनसे मदद मांगेगा। परियों के वन की यात्रा। रात के समय जब चांद पूरा था, आदित्य चुपके से घर से निकला। वह घने जंगलों से गुजरा, पहाड़ियों को पार किया और आखिरकार परियों के वन के किनारे पहुंचा। जैसे ही उसने उस वन में कदम रखा, एक अजीब सा जादू हुआ। चारों ओर से फूलों की खुशबू, झरनों की आवाज और हवा में मधुर संगीत गूंजने लगा। पेड़ों पर जुगनू चमकने लगे। आदित्य ने आश्चर्य से कहा, ये जगह तो सच में जादुई है। उसी समय अचानक एक परी उसके सामने प्रकट हुई। उसका नाम था मालिनी। वह छोटी सी थी, लेकिन उसके पंख सुनहरी थे। मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्हे बालक, तुम कौन हो? यहाँ इंसान कभी नहीं आते। आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम आदित्य है। मैं सुखपुर गांव से आया हूँ। हमारा गांव सूखा पड़ा है। फसलें नष्ट हो रही हैं। कृपया परियां हमारी मदद करें। मालिनी ने उसकी सच्चाई देखी और उसे परी रानी के पास ले जाने का निर्णय लिया। परी रानी के दरबार में आदित्य को लेकर मालिनी एक चमकदार पगडंडी से होती हुई चंद्रप्रभा रानी के दरबार पहुंची। वहां चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। परियां पंख फैलाकर नृत्य कर रही थीं और वातावरण मधुर संगीत से भरा हुआ था। रानी ने आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बालक, तुम इंसानों की दुनिया से हमारे पास कैसे आए? आदित्य ने विनम्रता से कहा, रानी माँ, हमारा गांव सुखपुर प्यासा है। वहां बारिश नहीं हो रही। बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप ही हमारी आखिरी आशा हैं। रानी चंद्रप्रभा ने गहरी सांस ली और बोली, बारिश का जादू करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें इंद्रधनुषी मोती चाहिए, जो केवल अंधकार की गुफा में मिलता है। लेकिन वह जगह खतरनाक है, क्योंकि वहां दुष्ट जादूगर कालनेत्र का पहरा है। आदित्य ने तुरंत कहा,
रानी माँ, अगर आप कहें तो मैं जाकर वह मोती ले आऊंगा। रानी और परियां उसकी हिम्मत देखकर चकित रह गईं। अंधकार की गुफा की ओर रानी ने मालिनी और दो अन्य परियां, रूपा और किरण को आदित्य के साथ भेजा। चारों मिलकर उस गुफा की यात्रा पर निकले। रास्ते में कई जादुई घटनाएं हुई। कभी फूल खुद बोलकर उन्हें सही रास्ता बताते, कभी पक्षी गाकर उन्हें सावधान करते। लेकिन जब वे गुफा के करीब पहुंचे तो अचानक काले बादल छा गए। धरती हिलने लगी और गुफा से दुष्ट जादूगर कालनेत्र प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसके हाथ में एक काला दंड था। वह हंसते हुए बोला, तो परियां इंसानों की मदद करने आई हैं? यह मोती तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जादूगर से युद्ध। कालनेत्र ने अपने दंड से काले तूफान पैदा कर दिए। पेड़ टूटने लगे, चट्टानें गिरने लगीं। परियों ने अपने जादू से एक उज्ज्वल ढाल बना ली। आदित्य ने साहस करके एक पत्थर उठाया और जादूगर की ओर फेंका। यह देखकर कालनेत्र हंस पड़ा। छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे हराओगे? लेकिन तभी मालिनी ने आदित्य से कहा, तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी ताकत है निर्भीकता और सच्चाई। उस पर विश्वास करो। आदित्य ने आंखें बंद करके मन ही मन भगवान और परियों को याद किया। तभी उसके हाथ में एक प्रकाशमयी धनुष प्रकट हुआ। उसने उस धनुष से एक तीर चलाया जो सीधा कालनेत्र के दंड पर लगा। दंड टूटते ही जादूगर की शक्ति समाप्त हो गई और वह राख बनकर बिखर गया। इंद्रधनुषी मोती। गुफा के भीतर जाकर उन्होंने चमकता हुआ इंद्रधनुषी मोती पाया। जैसे ही उन्होंने मोती उठाया, आसमान में बादल छंट गए और हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। परियां आदित्य को लेकर वापस परिवन में पहुंची। रानी चंद्रप्रभा ने मोती को आसमान की ओर उठाया और जादुई मंत्र पढ़ा। तुरंत ही आकाश में रंग बिरंगे बादल इकट्ठे हो गए और सुखपुर गांव पर मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी जमीन तर हो गई, तालाब भर गए और गांव वाले खुशी से झूम उठे। गांव की खुशी। जब आदित्य गांव लौटा तो सबने उसका स्वागत किया। लोग कहने लगे, यह बच्चा ही हमारी धरती का सच्चा नायक है। गांव वालों ने परियों को धन्यवाद दिया। रानी चंद्रप्रभा ने कहा, याद रखो, जादू हमेशा बाहर से नहीं आता। असली जादू इंसान के दिल में छुपा होता है। सच्चाई, साहस और करुणा ही सबसे बड़ी ताकत है। सुखपुर फिर से हरा भरा हो गया। बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे, खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। आदित्य की मां ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा, आज तुमने सच में साबित कर दिया कि नन्हा दिल भी दुनिया बदल सकता है। परियां समय समय पर गांव में आती और लोगों की मदद करती। आदित्य बड़ा होकर गांव का सबसे समझदार और दयालु व्यक्ति बना। इस प्रकार परियों की जादुई कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही।